Good morning, students. Class 11th, Chapter 1st, Meaning and Objectives of Accounting, Session 6 यानी क्वेश्चन नंबर 6 अब हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हु आर द मेजर यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेन देयर नीड ऑल्सो। यूजर्स आपको पता है, अकाउंट आपका तैयार हो गया, अकाउंट जब बनकर तैयार हो गया तो उस अकाउंटिंग जो बुक्स हैं, जो अकाउंट है, उसको किन किन लोगों को नीड है, तो उनको कह दिया यूजर्स। तो पहले हमने यूजर्स का क्लासिफिकेशन कर लिया, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। जो कंपनी के अंदर हैं, जो बिजनेस के अंदर के लोग हैं, वो इंटरनल यूजर्स हैं, और जो कंपनी के बाहर हैं और उन्हें हमारे अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है तो वो एक्सटर्नल यूजर्स होंगे। तो इंटरनल यूजर्स में हमने कैटेगरी बनाई है डायरेक्टर, मैनेजर्स, ऑफिसर्स और पार्टनर्स। ये सारे लोग बिजनेस के अंदर ही होते हैं, डायरेक्टर भी, मैनेजर भी, ऑफिसर्स भी, पार्टनर भी। अब देखते हैं, देयर नीड्स आर मेट बाय द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एज प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। इनकी जो नीड है वो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश का इनफ्लो आउटफ्लो कैसे चेक करते हैं, ये उनकी नीड है। और देयर नीड इज़ कैलकुलेटेड, इनकी नीड जो अकाउंट में जो ये स्टेटमेंट मैंने बोली है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, तो इन सब की मदद से ये इंटरनल वाले जो डायरेक्टर, मैनेजर, ऑफिसर्स, पार्टनर्स हैं, ये क्या कैलकुलेट करते होंगे। वो कैलकुलेट करते हैं जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी आ रही है, पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है, पर यूनिट प्रॉफिट कितना आ रहा है। फिर उसमें वो ढूंढ लेते हैं कि रीज़न क्या है। सेल्स है, जैसे सेल्स बढ़ रही है, घट रही है, उसका क्या रीज़न है, प्रॉफिट कम हो रहा है तो क्यों, बढ़ रहा है तो क्यों। तो ये सारे रीजनिंग वर्क हैं, और ये रीजनिंग वर्क जो सपोर्ट करता है इसको सॉल्व करने के लिए अकाउंट ही सॉल्व करता है। तो दीज आर द ऑल फोर आर द इंटरनल यूजर्स। अब आते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स में ओनर, अभी आप आगे पढ़ेंगे, ओनर एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट एंटिटी टू ईच अदर। बिजनेस अलग है, बिजनेस का मालिक अलग है। तो बिजनेस का मालिक एक्सटर्नल यूजर्स में माना जाएगा। तो उसे किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी, वो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट मांगेगा। क्या करेगा उससे, टू असेस इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्रॉफिट, प्रॉफिट बढ़ा घटा ये सारी चीज़ें वो चेक करेगा। डिक्रीज की स्पेलिंग आप ठीक कर लेना इसमें। टू असेस इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्रॉफिट्स, कैसे बढ़ा कैसे घटा प्रॉफिट, ये उसे पता चाहिए। वैल्यू ऑफ असेट, फर्नीचर जब आपने खरीदा 1 लाख का, 3 साल के बाद वो कितने का रह गया। बिल्डिंग थी, अब कितने की रह गई। प्लांट एंड मशीनरी जितनी परचेज करी थी, 4 साल बाद कितनी रह गई। तो मालिक को इन चीज़ों की जानकारी जब लेनी पड़ती है तो उसे अकाउंट्स की बुक्स की ही ज़रूरत पड़ती है। और लास्ट में है साउंडनेस ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ भी जानना चाहता है कि मेरा बिजनेस ठीक रन कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये उसका कहने का मतलब ये है कि ओनर एक एक्सटर्नल यूज़र होगा और उसे यूज़ अकाउंट की जो यूज़ करने की जो ज़रूरत पड़ेगी वो इन चीज़ों के लिए ज़रूरत पड़ेगी। सेल है, वैल्यू ऑफ असेट, प्रॉफिटेबिलिटी एक्सेट्रा। नेक्स्ट है पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। पोटेंशियल इन्वेस्टर वो होते हैं जो हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं, हमारे बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हैं। उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब वो लेंगे बिजनेस से तो क्या चेक करना चाहेंगे, हु वांट टू इन्वेस्ट इन द बिजनेस बाय, जो बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं यानी बिजनेस को खरीदना चाह रहे हैं तो फाइनेंशियल पोजीशन ही तो देखेंगे बिजनेस की, बिजनेस का अकाउंट ही तो चेक करेंगे। बिजनेस क्या कमा रहा है, क्या नहीं कमा रहा, कितने दिन से चल रहा है, और इसमें क्या क्या लॉसेज हैं, कौन कौन से रिस्क हैं, वो सारी चेक करता है। तो वो एक यूज़र हो गया, वो एक्सटर्नल यूज़र हो गया अकाउंट का। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो मिलती है वो इन्वेस्टर के लिए भी अवेलेबल होती है। होल्ड और सेल द शेयर ऑफ द कंपनी, वो इस कंपनी में लगाए हुए पैसे यानी शेयर्स जो उसने खरीद रखे हैं हमारी कंपनी के, वो बेचना चाहे बेच सकता है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को देखकर। रखना चाहे रख सकता है, उसे होल्ड कह सकते हैं। क्रेडिटर्स, पहले समझ लो क्रेडिटर कौन है। क्रेडिटर वो लोग हैं जिनको हम पैसा देंगे। हम पैसा क्यों देंगे, क्योंकि हमने उनसे रॉ मटेरियल परचेज किया है। तो वो जो हमें रॉ मटेरियल देगा तो पहले हमारा प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन मांगेगा। सर पहले वो दो, मैं चेक करूँगा और फिर मैं बताऊंगा कि आपको माल उधार देना है या नहीं देना।
तो क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज और क्रेडिट विल बी सेफ और नॉट, तो वो चेक करेगा हमारे बिजनेस ठीक होगा तो वो देगा उधार, वो सेफ रहेगा, और यदि हमारा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा तो वो अनसेफ फील करेगा और वो मना कर देगा। इसलिए ये इंफॉर्मेशन भी उसको मिलेगी और ये एक यूज़र बनेगा हमारा एक्सटर्नल। लेंडर्स वो लोग होते हैं जो हमें लोन का पैसा देते हैं, जो पैसा उधार देते हैं, वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही मांगते हैं, वो भी बिजनेस की सेहत को चेक करते हैं। बिफोर प्रोवाइडिंग ए लोन टू द बिजनेस को लोन देने से पहले दे वांट टू जज द रीपेइंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, वो चेक करना चाहते हैं कि बिजनेस की रीपेइंग कैपेसिटी है भी या नहीं है, बिजनेस हमारे पैसे दे भी पाएगा या नहीं दे पाएगा, और दे पाएगा तो कितने रुपए दे पाएगा। जैसे आपकी एक छोटा सा बिजनेस है, पेन मेकिंग आपका बिजनेस है, और आपने 50 लाख की फाइल लगा रखी है बिजनेस में, 50 लाख का लोन दे दो, हमें बिजनेस एक्सपेंड करना है, तो बैंकर्स यही चेक करेंगे भाई आप 50 लाख नहीं दे सकते, आपका बिजनेस छोटा, आपकी पेइंग कैपेसिटी कम है, इसीलिए हम आपको 10 लाख 15 लाख 20 लाख तक ही दे सकते हैं। तो लेंडर्स एक एक्सटर्नल यूज़र है और उसे हमारे अकाउंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी होती है। एम्प्लॉयज़ वो लोग होते हैं जो काम करते हैं, वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन मांगते हैं। क्यों? उनकी जो नीड है वो है सोशल सिक्योरिटी स्कीम लाइक प्रोविडेंट फंड। वर्कर की सैलरी में से कुछ पैसे पीएफ में डाले जाते हैं और पीएफ रिटायरमेंट के बाद मिलता है, तो वो पीएफ में पैसे कितने जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, रेगुलर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, बिजनेस की ये इंफॉर्मेशन भी अकाउंट से मिलती है। और एक एम्प्लॉय भी बिजनेस के अकाउंट्स का एक यूज़र माना जाता है और वो एक एक्सटर्नल यूज़र हो गया। गवर्नमेंट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगती है, हमारे सारे अकाउंट्स मांगती है टू असेस द इनकम टैक्स, सेल टैक्स और एक्साइज ड्यूटी। कई तरह के टैक्सेस लगते हैं सरकार की तरफ से, आजकल जीएसटी पैटर्न है, तो वो सारी चीज़ें चेक करने के लिए हमारे अकाउंट उनको चाहिए, तो वो एक अकाउंट के एक्सटर्नल यूज़र हो गए, उन्हें भी हमारे अकाउंट से इंफॉर्मेशन चाहिए। रिसर्चर, कुछ लोग रिसर्च करते रहते हैं बिजनेस के रिगार्डिंग, उन्हें भी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये स्टेटमेंट हमारी चाहिए, और वो फाइनेंशियल ऑपरेशंस को चेक करते हैं कि बिजनेस में जो कॉस्ट कटिंग आ रही है तो और कॉस्ट कैसे की जा सकती है, इन्वायरमेंट की कितनी कॉस्ट आ रही है, इन्वायरमेंट को कितना इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, सरकार को और क्या क्या चीज़ यहाँ से डेवलप हो सकती हैं, सरकार और कितना टैक्स बढ़ा सकती है जिनसे इन पर बर्डन ना आए, इनकी कॉस्ट कम है, मार्जिन ज़्यादा, तो इन चीज़ों के बीच में एक रिसर्च वर्क होता है, बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क होता है। तो वो रिसर्च वर्क टोटली डिपेंड ऑन द अकाउंट। तो अकाउंट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू द इंटरनल एज वेल एज द एक्सटर्नल यूजर्स। तो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू डिवाइड द यूजर्स इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल. So this summary is given. This is the question number 6. You have to prepare this question, write this question in fair notebook as soon as possible. Otherwise time is passing day by day. So this is the prime and important time for all of you. You have to takes your concrete steps in the regard of the studies. So it is my humble एक आपसे रिक्वेस्ट भी है और एक आपसे इंस्ट्रक्शन भी है कि आप इन चीज़ों को सीरियसली लें। क्वेश्चन नंबर 6 है, फेयर करें, दिखाएं टीचर्स को, उनसे बात करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।